वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सियासी हलचल तेज, 5 दिन में दूसरी बार दिल्ली दौरे पर सीएम भजन लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को एक बार फिर दिल्ली रवाना हो गए हैं। बीते 5 दिनों में भजन लाल शर्मा दूसरी बार दिल्ली दौरे पर है। सीएम भजन लाल के दिल्ली रवाना होते ही राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शर्मा दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार भजन लाल की दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होनी है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मिलेंगे। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। 80 लाख किसानों के खाते में आएंगे 1 अरब 60 करोड़ रुपए, सीएम भजन लाल शर्मा ने सौंपा चेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बांसवाड़ा में वीसी के माध्यम से जुड़े। शहर के कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर पीएम के मुख्य आयोजन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। सीएम ने प्रदेश के 80 लाख किसानों को 1 अरब 60 करोड़ रुपए की किसान निधि जारी की। कार्यक्रम के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मंच पर 10 किसानों को चेक सौंपा गया। इसके अलावा अन्य किसानों के खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की जाएगी। सियासी नियुक्तियों का दौर शुरू, अरुण चतुर्वेदी बने वित्त आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है क्योंकि भजन लाल शर्मा ने सियासी नियुक्तियों की शुरुआत की है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नरेश ठकराल को आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह आयोग 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। आयोग का कार्यकाल 1.5 वर्ष का होगा, जिसके दौरान यह शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुझाव देगा। 50 बसों से होगा संचालन, जल्द शुरू होगी सेवाएं। लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवरा में आगामी 25 अगस्त से अंतर प्रांतीय भादवा मेला शुरू होगा, जिसको लेकर आगामी दिनों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 50 से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा माह में रामदेवरा में मेला आयोजित होता है। मेले में देश के कोने कोने से 40 से 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इन श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से कई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। इसी के अंतर्गत रोडवेज की ओर से भी विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जाता है, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलती है। प्रदेश में मानसून का कहर, आज भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर विकराल रूप ले चुका है। राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों तक राज्य के उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान में बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर रोहतक से गुजर रही है और हरियाणा व उत्तरी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसी के चलते बारिश की गतिविधियां तेज बनी हुई है। ठंडे बस्ते में राजस्थान विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी ग्रेटर नगर निगम शुरू करेगा नई स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी। राजस्थान विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी, जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शानदार उद्घाटन के साथ लॉन्च किया था, आज भी कागजी घोषणाओं तक ही सीमित है। इधर छात्रों की जरूरत को समझते हुए ग्रेटर जयपुर नगर निगम ने पहल की है और विश्वविद्यालय के नजदीक ही एक आधुनिक स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की है, जो जल्द ही शुरू होगी। यह लाइब्रेरी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी, जो महंगे कोचिंग और डिजिटल संसाधनों तक नहीं पहुंच पाते। राजस्थान विश्वविद्यालय में 12 करोड़ की लागत से स्मार्ट सेंट्रल लाइब्रेरी तैयार की गई थी, लेकिन यह लाइब्रेरी उद्घाटन के करीब 3 साल बाद तक भी स्मार्ट नहीं बन पाई है। राजस्थान में शुरू हुआ पद्माक्षी पुरस्कार, टॉपर बालिकाओं को मिलेगा 75,000 तक का इनाम। राजस्थान की होनहार बेटियों को अब उड़ान भरने की नई प्रेरणा मिलेगी। राज्य सरकार ने शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने की दिशा में पहल करते हुए पद्माक्षी पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षाओं में जिला और राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभाशाली बालिकाओं को 25,000 रुपए से 75,000 रुपए तक की धनराशि प्रोत्साहन रूप में दी जाएगी। यह पुरस्कार शिक्षा में समानता और महिला सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा देगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राज्य सरकार अब प्रतिभाशाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पद्माक्षी पुरस्कार प्रदान करेगी। गहलोत तब कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, मदन राठौर बोले। पायलट निकम्मा कहे जाने को कभी नहीं भूलेंगे।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना मित्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शनिवार को जयपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि गहलोत अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी में जहर घोलने का काम किया है। राठौर ने कहा कि गहलोत मानेसर घटनाक्रम की बात भूलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें सब याद है। मैं सचिन पायलट से पूछता हूं कि जब उन्हें नकारा निकम्मा कहा गया, क्या वे कभी भूल पाए? अगर वो भूल गए होते तो चर्चा भी नहीं होती। अगर सच में नहीं भूलना है तो पायलट से भूलवाओ, क्योंकि पायलट को निकम्मा बोलने का दर्द हमेशा रहेगा। स्लीपर और 3 AC में मिलेगी छूट, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में रियायत देने की सिफारिश। रेल मंत्रालय ट्रेनों के स्लीपर और 3 AC श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत देने पर फिर से विचार कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने कम से कम स्लीपर और 3 AC कोचों में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों की समीक्षा करने और उन पर विचार करने की सलाह दी है। कुछ सांसदों ने ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों की बहाली का मुद्दा उठाया और रेल मंत्री से इस संबंध में संसद की स्थायी समिति की सिफारिशें मांगी। वैष्णव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने कम से कम स्लीपर और 3 AC कोचों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत की समीक्षा करने और उन पर विचार करने की सलाह दी है। विधानसभा में युवा संसद 13 राज्यों के 168 स्टूडेंट्स ने पक्ष में बैठकर की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। राजस्थान विधानसभा में हुई संसद में देश भर से आए स्टूडेंट्स ने आतंकवाद, पाक के कब्जे वाले कश्मीर समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर शनिवार को सदन में 13 राज्यों के 168 युवाओं ने देश की सुरक्षा व अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद किया। युवाओं ने पक्ष में बैठकर राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुटता दिखाई। युवाओं ने कहा कि आतंकवाद पर चर्चा नहीं बल्कि सीधे हिसाब होना चाहिए। अध्यक्ष देवनानी ने युवाओं को ऐतिहासिक सदन में लोकतांत्रिक संस्कृति के बारे में बताया। देवनानी ने कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ रही है। गौरवशाली भारत का लोकतंत्र और संविधान सुदृढ़ है। हम सभी को एकजुट होकर भारतीय राष्ट्र की संस्कृति के प्रति गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। सिफारिश बम, जयपुर शहर भाजपा सूची पर बोले राठौर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, समीक्षा की जाएगी। बीजेपी जयपुर शहर कार्यकारिणी की सूची त्रुटिवश जारी होने के मामले में शहर अध्यक्ष अमित गोयल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीर माना और कड़ी नाराजगी जताई। शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए मदन राठौर ने माना, यह बहुत गलती है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और न ही होना चाहिए। राठौर ने कहा कि शहर अध्यक्ष से इस मामले में बात नहीं हुई है, लेकिन जल्द उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके साथ ही इसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसे अवगत कराया जाएगा। सरिस्का में 12 शावक जल्द होंगे वयस्क, टेरिटरी के लिए पुराने बाघों से हो सकता है संघर्ष। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा 48 तक पहुंच गया है। हालांकि बाघों की बढ़ती संख्या ने सरिस्का प्रशासन के लिए नई परेशानी खड़ी हो सकती है। कारण है कि सरिस्का में 12 शावक जल्द ही वयस्क होकर खुद की अलग पहचान बनाएंगे। ये नए बाघ अपनी टेरिटरी की तलाश में सरिस्का से बाहर निकल सकते हैं। पहले भी कुछ नए बाघ टेरिटरी की तलाश में हरियाणा के रेवाड़ी, प्रदेश के दौसा और जयपुर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुके हैं। सरिस्का के CCF संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार बाघों का कुनबा बढ़कर 48 तक पहुंचा है। MGC की सख्ती से कम हो गए NRI कैंडिडेट, 1037 से 188 पर पहुंची संख्या। नीट UG 2025 परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी के सेंट्रल काउंसिलिंग में NRI कैंडिडेट को लेकर सख्ती बढ़ती गई थी, जिसके चलते बीते साल से इस बार कैंडिडेट की संख्या काफी कम हो गई है। जहां साल 2024 में NRI कैंडिडेट्स की संख्या 1037 थी, वह अब इस साल 188 ही रह गई है। इस तरह इस साल 82% की कमी आई है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि MCC के नियमों के माध्यम से नकेल कसने के चलते NRI कैंडिडेट की संख्या में भारी कमी आई है। नए नियमों के अनुसार NRI कोटा के कैंडिडेट को विदेश मंत्रालय और एम्बेसी से सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। अजमेर में 250 अवैध कब्जे को हटाया, अब तक 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों किया डिटेन। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदरकोट इलाके में प्रशासन ने 250 अवैध कब्जे को हटाया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए थे। शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 250 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों ने
हाईकोर्ट से राहत पाने के प्रयास में पुराने दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन और पुश्तैनी जमीन का हवाला दिया था, लेकिन जांच में 250 लोगों के कब्जे अवैध पाए गए। अब तक 50 से अधिक बांग्लादेशियों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। बीएलओ का मानदेय दुगना, ईआरओ, एईआरओ के लिए भी बड़ा ऐलान। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे कठिन काम में लगे बीएलओ के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें दिए जाने वाले वार्षिक मानदेय को बढ़ाकर अब दोगुना कर दिया है। उन्हें अब 6,000 की जगह 12,000 रुपए वार्षिक मानदेय दिए जाएंगे। इसके साथ ही आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की अहम भूमिका निभाने वाले ईआरओ व एईआरओ को भी बीएलओ की तरह अब वार्षिक मानदेय देने का फैसला लिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।